Good morning, students. Yesterday we have done four reactions, chemical properties of alkali metals. Fourth property we have read reactivity with air and moisture. ठीक है, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया था. अब हम नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. सो द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी कैसी है एल्कली मेटल्स की? तो हम जनरल एम लेके चलते हैं क्योंकि सभी मेटल सेम बिहेवियर शो करते हैं विद हाइड्रोजन. मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट. जब आप हीट अप्लाई करते हो तभी जो गैसियस हाइड्रोजन है उसके साथ मेटल्स कंबाइन करते हैं एंड क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स. आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेटालिक हाइड्राइड्स का नेचर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मेटालिक हाइड्राइड्स आर ऑफ आयनिक नेचर. ठीक है, इनका आयनिक नेचर होता है. यहाँ पे आपका एम कोई भी एल्कली मेटल हो सकता है. नेक्स्ट आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस. हेलोजेंस के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसी है? सो हेलोजेंस के साथ इनकी रिएक्शन कैसी होती है? विग्रस रिएक्शन, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है. एंड वो क्या बनाते हैं? जब आप हेलोजेंस कोई भी गैस पास करते हो मेटल से तो वो एट वंस मेटालिक हैलाइड्स बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स सभी एल्कली मेटल सेम रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए हम जनरल एम ही लेके चल रहे हैं. एंड वेयर एम स्टैंड्स फॉर ऑल द एल्कली मेटल्स. एंड आपका एक्स ऑब्वियसली हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कोई भी हो सकता है. ठीक है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. लिक्विड अमोनिया के साथ इन एल्कली मेटल्स का सोल्यूशन बन सकता है. एंड वो कैसा बनता है? मेटल्स कितने भी, क्योंकि हर एक मेटल जो है वो अलग अलग मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन करता है. सो हमने यहाँ पे लिखा है x + y मोल्स. ठीक है, जिसमें से m पॉजिटिव NH3x टाइम्स. ठीक है, इतने मोल्स हमारे अमोनिया के मेटल के साथ कंबाइन करते हैं आयनिक स्टेट में. एंड y मोल्स अमोनिया के मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके साथ कंबाइन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने तभी x + y लिखा था कि कुछ मोल्स मेटालिक के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे एंड कुछ इसके लूजर्स इलेक्ट्रॉन के साथ. ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास जो सोल्यूशन है वो डीप ब्लू कलर का होता है. अब कलर तो ऑब्वियसली हमने फ्लेम कलरेशन पे भी पढ़ा था, कोई भी चीज़ कलर तब शो करेगी जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ट्रांजिशन शो करते हैं. एंड दे व्हेन बैक टू दियर ग्राउंड स्टेट. जब वो ट्रांजिशन शो करते हैं ना, ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन अपने ना ग्राउंड स्टेट में पड़े होते हैं. ठीक है, और उनके ना हायर एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके, चाहे वो हीट से हो चाहे वो लाइट से हो, एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है, तो क्या होता है? वो हायर एनर्जी भी एक्साइटेड स्टेट में, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. बहुत जल्दी वहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस अपने स्टेट में वापस आ जाता है. एंड जब वो वापस आता है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था, अब वो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज. पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करी एंड यहाँ से इसको यहाँ लिख दीजिए. पहले कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी एंड वो हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चला गया. फिर वही एनर्जी वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं एक्साइटेड स्टेट, तो वो एनर्जी जल्दी से अपनी लूज कर देता है एंड वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट स्टेबल होते हैं एंड हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं. जब वो वापस आता है तो वो वही एनर्जी लूज भी करता है. वो जो एनर्जी लूज करता है वो किस टर्म्स में करता है? लाइट की टर्म्स में. तो उसी वजह से लाइट का एक प्रॉपर हमारे पास कलर शो होता है. ये फिनोमिना आपको हर जगह काम आएगा. जब भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और जब वो एक्साइटेड स्टेट वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं वो वापस आएंगे, तो वहाँ से एनर्जी दोबारा लूज़ कर देंगे जो एब्जॉर्ब करी थी. एंड एनर्जी किस फॉर्म में लूज़ करेंगे? लाइट की फॉर्म में. और हर एक लाइट का क्या होगा? एक कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करेगा. तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सा कलर शो करता है? लिक्विड अमोनिया वाला सोल्यूशन डीप ब्लू कलर. ओके, अब हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स बनते हैं अलग अलग, जैसे ऑक्साइड्स बनती हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनती हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं. उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट हम कौन सा कंपाउंड पढ़ रहे हैं एल्कली मेटल का? दियर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जो ये हायर एल्कली मेटल्स होते हैं वो फर्दर सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं एंड पर ऑक्साइड भी बनाते हैं, एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर.
ठीक है। तो अब सारी की सारी जो ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनती है हमारे वाटर मॉलिक्यूल की ही, एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास। अब हम देखते हैं इसका कैरेक्टर, देखते हैं कि ये कैसा कैरेक्टर शो करते हैं मेटल, ठीक है। अब यहाँ देखिए परोक्साइड क्या है, M2O2, यहाँ पे मेटल के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड में भी मेटल के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट साइड में जाते हैं, रिएक्टेंट साइड से, तो हमारे पास मेटल के साथ कितना ऑक्सीजन एटम है, ओनली 1। तो यानी कि लूज ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स टेक्स प्लेस, और लूज ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन। ये फिनोमिना क्या है, रिडक्शन का। एंड वाइस वर्सा चलता है हमारा वो एजेंट। अगर मेटल्स की रिडक्शन हो रही है तो मेटल इटसेल्फ एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमेशा उल्टा चलता है, आपको पता ही है। अगर उसकी रिडक्शन हो रही है तो वो खुद क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जो होती हैं एल्कली मेटल्स की, हमें यहाँ से क्या पता चला कि वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती हैं, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज मेटल हाइड्रोक्साइड्स। इन मेटल हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली मेटल्स आर हाई, वो बहुत बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक है नेचर में, एंड इंक्रीज होती जाती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एज द साइज डिक्रीजेज, आपको पता है साइज जैसे जैसे डिक्रीज होता जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती जाती है, उतनी ही कम हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। सॉरी, इसमें एक करेक्शन आएगी, यहाँ डिक्रीजेस नहीं, आपको पता है साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन है, ठीक है। साइज जो है इंक्रीज करता है हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, लिथियम से सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, साइज भी इंक्रीज करता है, ठीक है। साइज के इंक्रीज होने की वजह से आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत कम लगानी पड़ती है, क्योंकि अब लास्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली निकल सकता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है साइज के इंक्रीज होने के साथ। फिर अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है तो रिलीज ऑफ OH नेगेटिव बिकम्स उतना ही ज़्यादा आसान होता जाएगा, यानी कि मेटल का साइज़ अगर बड़ा होता जाएगा तो उसकी OH नेगेटिव के साथ जो अट्रैक्शन है वो उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, एंड ब्रेक होके क्या देगा, M पॉजिटिव मेटल है इसलिए ऑब्वियसली इन पॉजिटिव कैरेक्टर, एंड OH नेगेटिव, एंड OH नेगेटिव, रिलीज ऑफ OH नेगेटिव इज नोन एज बेसिसिटी या बेसिक नेचर, तो इसलिए बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट आपका इसी का पार्ट है हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स का ही, कि सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी कैसी है, सारे के सारे मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड वाटर में एक्सेप्ट वाटर लिथियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, क्योंकि इसको जब हम हीटिंग देते हैं ये ब्रेक हो जाता है उसकी ऑक्साइड में, एंड वाटर रिलीज करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स में क्या है, एंड एसिड्स, जो आपकी हाइड्रोक्साइड्स होती हैं वो सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती हैं एंड क्या बनाती हैं, सॉल्ट्स। अब ये तो आपको पता ही है, ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्साइड होगी यहाँ पे एंड यहाँ पे एसिड हो गया, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होती है, एंड ऑब्वियसली हमेशा